नमस्कार। स्वस्थ विचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शशि। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, और जो अपनी काया ना संभाल पाया उसने जीवन में दुख ही दुख पाया। आज का विषय हमारा अस्थमा। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। गुरु जी, अस्थमा किस कारण से होता है? अस्थमा यह हमारा अपना बनाया हुआ रोग है। ये कुदरत की दी हुई देन नहीं है। जब हम अपने खान पान में गड़बड़ी करते हैं, ठंडी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जितनी हम ठंडी चीज़ें चिकनाहट ज़्यादा लेंगे उतना ही आपका सांस फूलेगा। सांस की नाली में, फेफड़ों में ठंडे पानी से, चिकनाहट से जैसे पानी पे काई जमते ऐसे जम जाती है। जब फेफड़े ऑक्सीजन लेने में असमर्थ होते हैं तो इससे हम सांस का रोग कहलाता है। अस्थमा इसी को कहते हैं। सांस की नाली में और फेफड़ों में काई जैसी चिकनाहट बैठने से फेफड़े पूरी ऑक्सीजन नहीं लेते। इस नाम को हम दमा नाम रखा है। गुरु जी, इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं? इसके बचने का सबसे पहला उपाय है कि सबसे पहले तो हम अपने रहन सहन पे ध्यान दें। हमें मकान वो वैसी जगह बनाना चाहिए जहाँ सुबह से शाम तक धूप रहे। नमी नहीं मकान के अंदर होनी चाहिए। नमी से रोग बढ़ता है और खुश्की से घटता है। सूर्य की किरणें सुबह की और शाम की जिस मकान पे पड़ती है, जिस कमरे में पड़ती है, उसके रोग के कीटाणु आधे तो नष्ट ऐसे हो जाते हैं। फिर दूसरा, इसके बाद खान पान का। खाने में हमें कभी भी ठंडा खाना, तला हुआ खाना जिसमें चिकनाहट है, इनको बिल्कुल त्याग देना चाहिए। खुश्क खाना, ताज़ा गर्म खाना, पानी भी पीना है, खाने के बीच में गर्म पीना है। पानी के अंदर यदि आप लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला लेते हैं तो सोने पे सुहागे का काम करता है। जो आपके खान पान में थोड़ी गड़बड़ी हो भी जाए तो उसको गर्म पानी सुधार देता है। आज ब्रेड, बिस्कुट, परांठा और नमकीन, परंतु उनमें अंदर जाकर जो साइड इफ़ेक्ट पड़ता है वो बहुत दुष्ट परिणाम देता है। मतलब कह सकते हैं गुरुजी, मेन कारण अस्थमे का जो है ठंडा पीने से ही होता है। हाँ, ठंडा पीने से। आज पूरे संसार के अंदर सांस के रोगी 60% से ऊपर हैं। इसका मुख्य कारण है आपका गलत खान पान। जब आप जीभ को स्वाद देंगे, बासी खाना खाएंगे, ठंडा पानी पिएंगे, एसी, कूलर, पंखे का प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो आपको सांस का रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगा। यदि आप अपने नॉर्मल वातावरण में आते हैं और ना तो आपको एसी की ज़रूरत है, ना पंखे की ज़रूरत है, ना कूलर की ज़रूरत है। आप खाना खाएं दिन का 10 से 12 के अंदर, रात्रि का 6 से 8 के अंदर। खाना हमेशा ताज़ा गर्म खाएं। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी जिसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस या काला नमक, काली मिर्च, नींबू का रस, ये पीना अति आवश्यक है। जो प्राणी इन चीज़ों का प्रयोग करेगा उसको कभी सांस का रोग नहीं होगा। सांस के रोग में खुद तो रोगी दुखी होता है, परिवार और मिलने वालों को दुखी करता है, क्योंकि इसका कोई पता नहीं किस टाइम सांस उखड़ जाए। और सांस उखड़ने के बाद किसी किसी का तो इतना भयंकर हाल होता है जैसे भैंस का कटला चलाता है, ऐसे चला करके सांस खींचना पड़ता है। मेडिकल साइंस तो इसको ऑक्सीजन लगा के रोकती है, परंतु टेम्परेरी रिलीफ है, उससे लाभ नहीं होता। एक चीज़ आपने बताई गुरुजी कि घर में धूप का आना जरूरी है, पर लेकिन आजकल शहरों में फ्लैट सिस्टम हो गया है जहाँ की धूप आती ही नहीं है, वो देखे हुए धूप मुद्दत हो जाती है, उनको वो क्या करें? देखिए, उनका नियम है कि सुबह 4 बजे उठें। 4 बजे उठ के आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 1 घंटा लोन विलोम। उसके बाद यदि उनके पास टाइम है तो मंडूकासन, गौमुखासन, पवन मुक्तासन, फिर सब आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीर्ष आसन। ये करने के बाद किसी पार्क में जाएं जहाँ धूप आती है।
कम से कम आधा घंटा शरीर को धूप लगाना अति आवश्यक है, चाहे गर्मी का मौसम है चाहे सर्दी का मौसम है। जब आपके शरीर को धूप लगती है तो इससे हमारे शरीर के अंदर, जैसे हम अपने मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज को चार्ज करते हैं, ऐसे धूप से अपने अंदर का जो वातावरण है और जो पाचन शक्ति है उसमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है। धूप एक नेचुरली शक्ति शरीर के अंदर जा रही है। यदि सूर्य की गर्मी शरीर को कम मिलेगी तो आपके शरीर में नाना प्रकार के रोगों का आक्रमण हो जाएगा, परंतु सूर्य की किरणें इन रोग के कीटाणुओं को ऐसे नष्ट करती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को मार से इसकी तिल्ली समाप्त करती है। वक्त हो चला है स्वस्थ विचार में छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्वस्थ विचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। कि सुबह 4 बजे उठे, 4 बजे उठ के आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 1 घंटा लोन विलोम। उसके बाद यदि उनके पास टाइम है तो मंडूकासन, गौमुखासन, पवन मुक्तासन, फिर सब आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीश आसन। ये करने के बाद किसी पार्क में जाएं जहाँ धूप आती है। कम से कम आधा घंटा शरीर को धूप लगाना अति आवश्यक है, चाहे गर्मी का मौसम है चाहे सर्दी का मौसम है। जब आपके शरीर को धूप लगती है तो इससे हमारे शरीर के अंदर, जैसे हम अपने मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज को चार्ज करते हैं, ऐसे धूप से अपने अंदर का जो वातावरण है और जो पाचन शक्ति है उसमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है। धूप एक नेचुरली शक्ति शरीर के अंदर जा रही है। यदि सूर्य की गर्मी शरीर को कम मिलेगी तो आपके शरीर में नाना प्रकार के रोगों का आक्रमण हो जाएगा, परंतु सूर्य की किरणें इन रोग के कीटाणुओं को ऐसे नष्ट करती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को मार से इसकी तिल्ली समाप्त करती है। गुरुजी, आपने बताया कि सूर्य की किरणें हमारे आधे से ज़्यादा रोगों को नष्ट कर देती हैं। हाँ। गुरुजी, आयुर्वेद में इसकी दवा क्या है? आयुर्वेद में इसकी दवाई है हल्दी पीसी हुई 1 चम्मच, लहसुन की 3 तुरियाँ पीस करके, अदरक 10 ग्राम पीस करके गाय के दूध में उबालें। आप इसी को पिएंगे, आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। और चने की रोटी प्याज मिला करके पका के खाते हैं तो आपका दमा इसी से समाप्त हो। मेरा नाम के शर्मा है, मेरी उम्र 45 वर्ष है। मैं जनवरी 2008 से काफ़ी बीमार चल रहा हूँ। पहले मुझको बुखार आया था, उस बुखार के तुरंत बाद मुझे मालूम चला कि मेरे लंग्स में पानी भर गया है और मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। और 1 हफ़्ता एडमिट होने के तुरंत बाद मालूम चला कि अब मेरी तबीयत ठीक हो रही है। 6 महीने मुझे टीबी का केस बताया गया और 6 महीने तक मैं दवाई लेता रहा, लेकिन 7वें महीने में जब एक्सरे लिया गया मालूम चला एक साइड में दोबारा से फिर पानी बन रहा है और ये करीब करीब 1 महीना तक पानी कभी निकाला गया, कभी फिर दोबारा से इस तरह से करीब करीब 5-6 बार फिर जो मेरा पानी का लेवल था बार बार बढ़ जा रहा था। और फिर मैंने वहाँ से चेंज करके सरकारी हॉस्पिटल सफदरजंग में दिखाया, वहाँ पर भी उन्होंने मुझे एडमिट किया लेकिन बताया कि टीबी का केस है और मेरे को दवाई का वही दवाई रिपीट करके दोबारा